व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी जो जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपना पेपर जो है वो बोर्ड में कैसे प्रेजेंट करें, कैसे हेडिंग्स दें, कैसे उसको मैनेज करें कि उसकी लेआउट और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, प्लस आपका पेपर भी अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो। ठीक है, इसके लिए जो है ये मेरी ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें मैंने 605 जो है कट मार्कर रखा है। ब्लू से ब्लैक जो है आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और एक कट मार्कर मैंने 605 रखा है मार्जिन, डबल मार्जिन लाइंस के लिए। ठीक है, और साथ जो है मैंने सिंपल ब्लू मार्कर भी रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी, आपके ऑप्शन आप रखना चाहेंगे। और साथ मैंने इंक पेन यूज़ करना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले जो है हम 605 कट मार्कर से, आपके पास शीट आती है, आप जल्दी से इसको ऐसे अपने लिए मार्जिन्स बना लें, ताकि आपके पास अगर एंड में टाइम हो तो आप मार्जिन लगा लें, नहीं तो आप उसे जो है पेपर के अंदर अंदर मार्जिन्स के अंदर अंदर कवर करें। सबसे पहले आप इंशा या तर्ज की जो है वो हेडिंग दे दें, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप पेपर है आप लोगों का, उर्दू में है, तो इंशा या तर्ज की हेडिंग दी। इंशाइया तर्ज को उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अब इंशाइया तर्ज में सबसे पहले जो है वो आते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। ठीक है, हिस्सा अवल हिस्सा दो में आपके बने होंगे पेपर में, तो हिस्सा अवल की हेडिंग देनी है तो दे सकते हैं। हिस्सा अवल, यहाँ पे आ जाते हैं मुख्तसर सवालात के जवाबात। मुख्तसर सवालात के जवाबात में आप सवाल नंबर 2, ठीक है। अब जो है हम 604 से, अब आप ब्लैक यूज़ करना चाहते हैं, आप उसे नंबरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट जो है वो अटैम्प्ट करने लगे हैं, तो आप उसकी नंबरिंग दे सकते हैं। आप ब्लैक भी, ब्लू ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो है मैं 604 से जो है स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे आपने कोई डेफिनेशन लिखनी है तो आप उसकी हेडिंग दे दें। फॉर एग्जांपल आपने डेफिनेशन लिखनी है, हम डेफिनेशन लिखते हैं थर्मल पावर। थर्मल पावर यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद आप जो है उसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, और कोशिश करें आप उसे इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करके लिखें, फिर जहाँ पे ख़त्म होगी इसको क्लोज कर दिए। ठीक है, आप इस तरीके से जो है वो डेफिनेशन वगैरह लिखें। ठीक है, डिटेल वगैरह भी लिखनी हो तभी आप हेडिंग बना के लिखें। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देंगे। जो सा आप पार्ट अटैम्प्ट करें आप उसकी नंबरिंग दें। फॉर एग्जांपल अब हम नेक्स्ट थर्ड अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, थर्ड की नंबरिंग दी, और इसके बाद स्टेप अप और स्टेप डाउन में फ़र्क लिखना है, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन। स्टेप अप की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप अगर उसे इंग्लिश में लिखना चाहें तो अच्छी बात है, आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। प्लस पॉइंट है ये आप लोगों के लिए। ठीक है, स्टेप अप, आगे फिर इसी तरह उसकी डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, और इसके बाद इस तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाएं। इसके बाद जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए, कोशिश करें नेक्स्ट पेज पे ही लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करें। लास्ट पे अगर 3-4 लाइंस रहती हैं तो उसे स्किप कर दें, नेक्स्ट पेज पे जो है नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आप सवाल नंबर 5 या जो भी आप लोगों की नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप नंबरिंग दें पहले। अब जो सा भी फॉर एग्जांपल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम को मुख्तसरन बयान करें। ठीक है, तो अब आप उसकी हेडिंग कैसे बनाएंगे, या कोशिश करें कि 605 से आप बोल्ड करके लिखें, क्योंकि यही लॉन्ग क्वेश्चंस की मेन हेडिंग होती है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, या सिंपल आप स्पेस प्रोग्राम की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है,
इसमें ए बी पार्ट भी होते हैं, तो आप अलिफ वे लिख के अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग दे दी। इसके बाद जो है आप स्टार्ट में थोड़ा सा यहाँ से नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें और एक लाइन स्किप कर दें ताकि उसे अंडरलाइन कर लें। ठीक है, इस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स बनाते जाएं। फॉर एग्जांपल अलिफ बे पार्ट है या ए बी पार्ट है, तो आप जहाँ पे क्या करेंगे, अलिफ, इसके बाद आप नेक्स्ट जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एक लाइन स्किप कर दीजिए या एंडिंग लाइन लगा दें, बे पार्ट, एक्स रेज की खसूसियात। कोशिश करें सेंटर में ही हेडिंग दें। और उसको कंजस्टेड करके लिखें अगर हेडिंग थोड़ी लेंथी है। और फाइद। ठीक है, इस तरह आप हेडिंग्स मैनेज करें। अब फॉर एग्जांपल आपने अटेम्प्ट कर लिया है, इसके बाद अब हम देखें कैसे एंडिंग लाइन और मार्जिन लाइंस लगाते हैं, वो देखते हैं। अब 605 कट मार्कर है, ये देखें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि इसको कैसे कट करना है। ये देखें, पेपर एंड करने के बाद हमें जल्दी जल्दी से मार्जिन लाइंस लगानी है और हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। अगर ये रह भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, पेपर आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया तो कोई मसला नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह अपने हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लेना है। इसको मुख्तसर सवाल के जवाबात को भी कर लें। आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेडिंग बना सकते हैं, तफसीली सवाल के जवाबात। मेन हेडिंग को मैं 2 टाइम्स करती हूँ। ठीक है, आप लोग की अपनी चॉइस है। अब ये देखें, एक्स रेज की खसूसियात भी थी और फ़वाइद भी थे। आपने मेन हेडिंग बना ली, तो अब यहाँ पे आप जब खसूसियात या इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्टिंग पे दें, यहाँ पे आप खसूसियात की हेडिंग दें। इसके बाद आप खसूसियात लिखना शुरू करें बुलेट्स बना के। ठीक है, या नंबरिंग दे के, और यहाँ पे फिर आप फ़वाइद की हेडिंग बनाएं और इसको भी हम नंबरिंग से भी शो कर सकते हैं या बुलेट से बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। और यहाँ पे आप सिंगल जो है वो ठीक है, इस तरीके से अगर आप पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे इंशाल्लाह जो है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपने अच्छा लिखा है तो फुल मार्क्स आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करें और अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करें, अच्छी तैयारी करें। और जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं पास पेपर से, वो आप लाजमी प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। उसमें से आपके जो है वो 50-60 जो है % पेपर उसी में से ही आ जाएगा। अपना ख्याल रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका फ़ायदा सोचिए, अपना फ़ायदा खुद ब खुद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।